दोस्तों बहुत ही बड़ा कटिंग लगाया था मैंने। बड़ा प्लांट बनाने के लिए लंबा था तो फिर उसको रिड्यूस कर लिया था, फिर अलग से स्टाइल बनाया। बट अब इस स्टाइल में क्या हो रहा है, बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की स्टाइल अगर आपकी बिगड़ रही है या बैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ से वाइन्स की तरह एक और सब ब्रांचें लाने की कोशिश की थी, बट अब लोअर और अपर हो जाता है और इतना अच्छा दिखता नहीं है। तो फिर मैं ये लोअर ब्रांच को निकाल देने चाहता हूँ, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, तो मैं उसको निकाल दूंगा। पहले थोड़ी निकाल के देखते हैं, शायद यहाँ से भी कुछ होता है तो फिर काम आ जाए हमें। तो थोड़ी लंबी रख के हम निकाल रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। अब अपर साइड में जो मूवमेंट वगैरह है उसकी वजह से प्लांट कुछ अलग और अच्छा दिख सकता है। तो यहाँ भी वायर बांधा हुआ, मैं उसको ऊपर उठाने की कोशिश करूंगा। अब इस लोअर ब्रांच को भी ऊपर उठा लेंगे दोस्तों, और ऊपर ही प्लांट को स्टाइल करेंगे। तो वायरिंग कर लिया है दोस्तों, हम उसको ऊपर उठा लेंगे। ब्रांच को प्लेस करना है। थोड़ी सी क्रैक की आवाज भी आई है, क्योंकि ये पहले से टूटा होगा, क्योंकि हमने पहले भी बहुत ज्यादा ट्विस्ट करके इसको स्टाइल किया हुआ था। वैसे यहाँ से कट ही करना है हमें इसको, इतनी मोटी लंबी ब्रांच हमें नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप भी स्टाइल से ऊब चुके हैं या कुछ खराब हो चुका है कंपोजिशन, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। मैं पिंच भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने फर्टिलाइज भी दिया हुआ था। तो ये फ्लैट टॉप स्टाइल की तरह हो गया है। अब यहाँ हमें रिवर्स टेपर नहीं, सॉरी, टेपर क्रिएट करने में इस प्लांट को हेल्प करनी पड़ेगी हमें। ब्रांच प्लेसमेंट तो सब तो होती रहेगी, यहाँ मिक्स हो रहे हैं, उन सबको हम अलग करेंगे, क्योंकि उसको हम आगे खींच लेंगे, वो सब चलता रहेगा। पर मेन वर्क यहाँ करना है दोस्तों। यहाँ जो कुछ भी है उसको हमें निकालना पड़ सकता है, तभी यहाँ बेहतर से बेहतर टेपर हमें मिल सकता है। पर यहाँ के लिए स्पेशल टूल्स चाहिए होगा, वो अभी तो नहीं है। नाइफ वगैरह चाहिए होगा, या सैनी और हथौड़ा। अगर प्लांट स्टेबल है दोस्तों, तो सैनी और हथौड़ा से भी काम हम कर सकते हैं, या इस तरह कटर से भी निकाल सकते हैं हम। पर इसमें कटर खराब होने की संभावना रहती है, ज़्यादा फोर्स लगता है वगैरह। नहीं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है तो काम तो चल ही जाएगा। तो धीरे धीरे इसमें भी स्टेप बाय स्टेप वर्क करना होता है। यहाँ डेड वुड हटाते जाएंगे तो ये सब भरता चला जाएगा, यहाँ वाउंड धीरे धीरे क्रिएट होता जाएगा, यहाँ से ये मोटा होता चला जाएगा वगैरह, सब नेचुरली होता रहता है। थोड़ी प्रोसेस धीमी हो सकती है, क्योंकि प्लांट पोट में है। इसके बाद लगने वाले कटिंग जो जमीन में है घर पे, किसी को याद हो, बहुत ही बड़े बड़े हो गए। इसमें से कई सारे प्लांट्स भी हमने बना लिए हैं। बट वर्क प्लेस पे खुशी है। अब ये जो काला पोर्शन है वो सब हटाना पड़ेगा। इसे ही जुगाड़ लगाते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। हथौड़ी सैनी में ज्यादा दिक्कत हो जाती है, सैनी के साथ ज्यादा फोर्स लगता है, प्लांट डैमेज होने की संभावना रह सकती है, इसलिए हम ऐसे ही कर सकते हैं। या कार्विंग टूल वगैरह हो तो भी कर सकते हैं, बट हमें तो जो अवेलेबल है उसी से करना है दोस्तों। ये वायर कटर नहीं जम रहा है तो इसी से काम करना। थोड़ा सा बन गया इस तरह से, तो फिर इससे देखते हैं क्या हो सकता है। और उसके आगे के भाग से ज्यादा वर्क करते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है,
तो ऐसे ट्राई मत कीजिएगा इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस टूल को रिपेयर भी कर सकता हूँ। ये महंगे टूल आते हैं इसलिए लोग ज़्यादा इससे वर्क नहीं लेते क्योंकि रिपेयर नहीं कर पाते हैं, खराब जल्दी होते हैं। अगर रिपेयर कर सकते हैं तो ज़्यादा चल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा फोर्स जहाँ लगता है वैसी जगह पे इसे टूल्स ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमने निकाल दिया है। ये धीमे धीमे कमजोर पड़ती जाती है डेडवुड दोस्तों, और जैसे जैसे काली पड़ती है, सॉफ्ट होती है, हम उसको निकालते चलते हैं कैसे भी करके। तो धीरे धीरे ये सब होता रहेगा। तो इस तरह जब कभी भी प्लांट की स्टाइल आपको अच्छी ना दिखे या कुछ भी हो, बेझिझक चेंज कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी हैबिट ऐसी नहीं है कि ये लोअर में ज़्यादा ग्रो कर सके। तो ये ऊपर ही उठता रहता है ये प्लांट, तो उसको हमने ऊपर ही उठा दिया है। अब ये अच्छे से वर्क करेगा। मल्टी स्टाइल हो गया था तो इसमें ज़्यादा दिक्कत रहती है बैलेंसिंग वगैरह की। तो बिगिनर्स है तो पहले सिंगल स्टाइल से ही काम चलाए, मल्टी स्टाइल प्लांट डेवलप करने की कोशिश ना करें, जैसे कि फुल कैस्केड के साथ इनफॉर्मल अपराइट वगैरह, सेमी कैस्केड के साथ इनफॉर्मल या फॉर्मल अपराइट। तो चलिए मिलते हैं, ऐसे ही बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।